मम्मा, इतना शोर क्यों आ रहा था? कोई आया था क्या? आरव ने अलसाई आवाज में कहा। नव्या ने किसी तरह से अपने आंसुओं को रोका और कहा, कुछ नहीं आरव, बस कुछ लोग घर पर आए थे तो मम्मा उनसे बात कर रही थी। क्या पापा आए थे? आरव ने पूछा। ये सुनकर नव्या को कुछ याद आ गया। हाँ, पापा आ गए आरव, अविनाश ने कहा। ये सुनते ही नव्या और आरव की नजरें एक साथ दरवाजे की तरफ गईं, जहां पर अविनाश खड़ा हुआ था। अविनाश को देखकर नव्या को याद आ गया कि उसने अविनाश से शादी करने के लिए हाँ कह दिया है। पापा? आरव ने खुशी से जाकर अविनाश का हाथ पकड़ लिया। उसे सामने देखकर नव्या ने सुकून की गहरी सांस ली। अविनाश और नव्या ने एक दूसरे को हिचकिचाहट से देखा। उन दोनों के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि अब उनको नई शुरुआत करनी थी, सिर्फ और सिर्फ आरव के लिए। नव्या ने फ्रेश होने के लिए आरव को वॉशरूम में भेज दिया। उसके जाते ही अविनाश ने पूछा, आर यू रेडी? ये सुनकर नव्या ने बस हाँ में अपने सिर को हिला दिया, क्योंकि वो खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं जानती थी। तुम लोग ठीक तो हो ना? अविनाश ने पूछा। आज उसे आरव के साथ साथ नव्या की भी फिक्र हो रही थी। हाँ, थैंक यू, तुमने पुलिस भेजकर बहुत बड़ी मदद की मेरी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। नव्या घबरा कर बोले जा रही थी। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं। I'll take care of everything, अविनाश ने कहा। आज पहली बार नव्या को ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कोई खड़ा है। तभी आरव ने आकर दोनों का हाथ पकड़ लिया। मम्मा, पापा, हम लोग तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? आरव ने पूछा। उसे अविनाश और नव्या की शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अविनाश और नव्या ने एक दूसरे को देखा। हम एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं बड़ी, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, अविनाश ने कहा। उसने नव्या से पूछा, तुमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तो रख लिए हैं ना? हाँ, नव्या ने जवाब दिया और अविनाश के साथ आरव को लेकर गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर बाद अविनाश की गाड़ी कोर्ट के सामने रुकी। नव्या हर पल खुद से सवाल कर रही थी कि उसने शादी का फैसला करके सही किया है या नहीं। अविनाश ने नव्या के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट की फाइल दी। इसमें सब कुछ लिखा है, एक बार अंदर चलकर फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं, फिर इसे आराम से पढ़ लेना। इट्स अ बिट लॉन्ग, अविनाश ने कहा। नव्या थोड़ी हिचकिचा जरूर रही थी, लेकिन उसे पता था कि ये शादी कितनी जरूरी है। अविनाश ने आरव और नव्या का हाथ पकड़ा और कोर्ट के अंदर चला गया। वहां पर उसका वकील पहले से मौजूद था। अविनाश और नव्या को जाकर बस साइन करना था। अविनाश ने अपने वकील से कहकर कोर्ट रूम थोड़ा खाली करवा दिया था, ताकि शादी की खबर बहुत लोगों तक ना पहुंचे। लेकिन जितने भी लोग कोर्ट में मौजूद थे, उन सबकी निगाहें अविनाश और नव्या पर टिकी हुई थीं। काफी सारे लोगों की नजरें एक साथ नव्या को देख रही थीं। तभी अविनाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। डोंट वरी, मैं यही हूं। वैसे भी तुम अविनाश आहूजा के साथ चल रही हो, लोग तो देखेंगे ही। ये सुनकर नव्या उसे देखने लगी। रजिस्ट्रार के कहने पर अविनाश और नव्या दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया। साइन करते ही नव्या और अविनाश दोनों के मन में कुछ तो बदल गया था। बाहर जाकर अविनाश ने कहा, तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम लोगों का सामान शाम तक घर पहुंच जाएगा। ये मम्मा पापा की शादी हो गई, इसका मतलब है कि हम पापा के साथ रह सकते हैं, आरव ने खुशी से क्लैप करते हुए कहा। वहीं नव्या को पहले से ही पता था कि शादी के बाद उसे अविनाश के साथ ही रहना होगा। वो खड़ी होकर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रही थी। जिस तरह से डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट बना था, वो अविनाश से काफी इम्प्रेस्ड थी। उसने जो कुछ भी सोच रखा था, वो सब उस कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद था। जैसे शादी के बाद अविनाश और नव्या एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस शादी के पीछे किसी भी तरह का फाइनेंशियल लालच नहीं जुड़ा हुआ है। तभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हुए नव्या ने कहा, एक मिनट, एक प्रॉब्लम है इस कॉन्ट्रैक्ट में। ये सुनकर अविनाश थोड़ा हैरान हो गया। क्या प्रॉब्लम दिखी थी नव्या को कॉन्ट्रैक्ट में?
क्या शुरू होने वाला था नव्या और अविनाश का नया सफर? क्या ये सिन्हा परिवार की हार थी? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।